अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज जिन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं उसमें से सबसे पहली जिस चीज़ पे मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान और तुर्की आने वाले वक्तों में अपनी मिलिट्री की जो कॉपरेशन है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तेहाद से चलने का जो तरीका है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आने वाले वक्तों में ये चीज़ बढ़ने वाली है। इससे रिलेटेड अभी ये चीज़ भी निकल कर आई कि तुर्की के एक डिफेंस से रिलेटेड ने पाकिस्तान का विज़िट किया और उन्होंने GSQ का विज़िट किया रावलपिंडी में, और प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसके साथ साथ आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और तुर्की बहुत सी डिफेंस की डील्स में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और ये चीज़ किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, बेसिकली हम दुनिया में दो बड़े मुल्क हैं जो डिफेंस की मिलिट्री की चीज़ें तैयार करते हैं। दो बड़े मुल्क, जिसमें सबसे बड़ा मुल्क तो अमेरिका है, US, और दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है रशिया। अमेरिका से अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो अमेरिका आपको इस ऐसे ही कोई चीज़ ख़रीदने के लिए नहीं दे देता मिलिट्री की। आपको उनके साथ प्रॉपर एक मिलिट्री डील करनी पड़ती है, एग्रीमेंट्स पे साइन करने पड़ते हैं, उनके हिसाब से उस चीज़ को, उस प्रोसीजर को लेकर चलना पड़ता है, तब जाके आपकी वो डील फाइनलाइज होती है। उसके अलावा आप उस डील पर नहीं चल सकते। एज़ कम्पेयर टू दैट रशिया की जो आपको मिलिट्री इक्विपमेंट्स ख़रीदनी पड़ती हैं उसमें वो आपके ऊपर कोई सेंक्शंस या कोई उसके ऊपर टर्म्स नहीं रखते। जस्ट आपको पे करना है और आपको वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिल जाती हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन की जो बनाई हुई मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसके मुकाबले रशियन इक्विपमेंट्स उस तरह रिलायबल नहीं हैं, बट फिर भी हैं। तो इस लिहाज से हर मुल्क की यही कोशिश होती है कि वो खुद निकल कर आए, अपने मुल्क के लिए खुद हथियार तैयार करे और वो इस चीज़ के अंदर खुद साख्ता हों, उस चीज़ के लिए खुद बनाने वाले हों। तो इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान भी बड़े अरसे से अपने मुल्क में इंडिजिनस चीज़ें बनाने के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें टेस्ला की हैवी इंडस्ट्री शामिल है। इसके साथ साथ हमारे POF शामिल है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। उसके अलावा और भी बहुत सी मिलिट्री रिलेटेड हमारी फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। तो ऐसे ही तुर्की के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनीज़ मौजूद हैं जो इंडिजिनसली बहुत सी चीज़ें तैयार कर रही हैं और बहुत रिलायबल चीज़ें तैयार कर रही हैं। इस मसले को लेके चलते चलते पाकिस्तान और तुर्की ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इन चीज़ों को साथ मिलकर लेके चलें, कि ये हमारे मुल्कों के लिए आगे आने वाले दौर में बहुत मस्बत साबित हो सकती है। क्योंकि तुर्की ने ऑलरेडी ही पाकिस्तान को उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी भी है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। और हमें नहीं पता अंदरूने खाना इसके ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है। ये वल्लाहु आलम, इसके ऊपर या तो हमारी एयरफोर्स जानती है या हमारी गवर्नमेंट जानती है। इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, ड्रोन प्रोग्राम्स हों या और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के हों, ये अंदरूने खाना चलते आ रहे हैं। क्योंकि तुर्की एक लिहाज से चाइना के पास और क्लोज आना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का एक बाउंड बना आ रहा है। तुर्की उसके अंदर आना चाहता है ताकि वो एक उभरते हुए साउथ एशियन के ख़ित्ते में और मिडल ईस्ट के ख़ित्ते के अंदर अपने कदम जमा सके, इसलिए वो इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर निकल कर आई है US की तरफ से। तो शुक्र है कि अमेरिकन आस्ता आस्ता अपनी लाइन पर आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बयान जारी हुआ है कि हमारा और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर नहीं है, हमारे ताल्लुकात उससे भी बढ़कर चले आ रहे हैं। ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, और आई थिंक आस्ता आस्ता अपनी लाइन पर आ रहे हैं। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि पाकिस्तान ख़ित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान की होना प्रेजेंस नहीं डिनाई कर सकते इस ख़ित्ते में। आप कुछ भी कर लें, आप जितना प्रिटेंड कर लें, आप पाकिस्तान को डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका कुछ भी कर ले, जितना भी कर ले, वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़रूरी मुल्क है, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी उनकी स्टेटमेंट निकल कर आई है अमेरिका की तरफ से कि हम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से हट कर सोचते हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान के मफाद के ऊपर रख कर नहीं सोचते, या हम दोनों के दरमियान ताल्लुकात अफ़गानिस्तान को लेकर नहीं है, बल्कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के वॉर से, रशियन वॉर से पहले के चले आ रहे हैं। तो हम उनके तरफ से बयान जारी किया गया कि ये चीज़ ना सोची जाए कि हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड ही इंटरेस्ट रखते हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और इंटरेस्ट हैं। अल्लाह ऐसे इंटरेस्ट से बचाए इनके। बेहतर है कि आपके हमसे इंटरेस्ट ना ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपसे इंटरेस्ट रख के हमने हमेशा नुकसान ही उठाया है, ये तारीफ़ गवाह है। बहरहाल ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि हमारे ड्रोन लवर कंट्री इंडिया की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने हाफिज़ सईद जो
लाहौर बम ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर उन्होंने डिनाई कर दिया, कहा कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो कुलभूषण यादव को भी नहीं जानते, फिर हम उसका आके केस भी नहीं लड़ते हैं। लेकिन हम आपको इतनी जल्दी इस चीज़ से हटने नहीं देंगे। आप जितना डिनाई कर लें कि आप इंडिया इन्वॉल्व नहीं है इस मसले में, इंशाल्लाह हम अपने हटने नहीं देंगे। हमने भी आगे आपके सबूत UN में भिजवाए हैं, P5 में भिजवाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा हमें। बट स्टिल हम ये बात जानते हैं कि आप हमारे मसलों में कितना इन्वॉल्व हैं, हमारी ISI आपको देख रही है हर लिहाज से। तो बेहतर है कि आप अपनी खैर ही मनाएं, क्योंकि इंशाल्लाह आप जो करेंगे उसका जवाब तो हम देंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो जिस लिहाज से भी हो। हमारी गवर्नमेंट जानती है उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। खैर, इसके साथ साथ एक मैं छोटी चीज़ भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। खबर ये निकल के आई है, हो सकता है वो रूमर हो, बट मैं उसको इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस साल के एंड में चाइना की तरफ से J-10C मिलने वाले हैं, जो बहुत एडवांस फाइटर जेट हैं, मीडियम वेट फाइटर जेट्स हैं और काफ़ी एडवांस हैं, जो रफ़ाल के मुकाबले हमें काफ़ी एक एज पॉइंट दे सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी बड़े बड़े मुआहदे करने वाली है, जो इंडिया के लिए काफ़ी हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।